सानिया मिर्जा के साथ प्लस पॉइंट क्या था पता है? शी इज वेरी कूल, डायरेक्टर आल्सो वेरी कूल। सर ने बोला आपके सब क्लोज कर लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोला डायरेक्टर आप है, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। शायद से कहीं ना कहीं अपने यूथ के माइंड में हो गया है कि नहीं, हम अगर ऐसे करेंगे ना तो हमारी इज्जत नहीं होगी, हमको एटीट्यूड दिखाना। इस चीज पे मैं अक्षय कुमार का एग्जांपल दूंगा, अगर इंडस्ट्री में रहना है तो करना ही पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट एआई व्हेन इट कम्स टू फिल्म इंडस्ट्री? डिफिकल्ट टू आंसर, लेट मी थिंक नाउ। अमिताभ बच्चन जी स्लीपिंग ऑन अ बेंच, आई डोंट थिंक वो सही है। आई डोंट नो कि वो बेंच पे सोए रहेंगे, क्योंकि फैमिली उनका सपोर्ट, और इंदिरा जी उनका, नेहरू जी का फैमिली, दे वर वेरी क्लोज। इवन शाहरुख खान का भी बोलते कि उसने भी बहुत स्ट्रगल किया, बट ही वाज आल्सो फ्रॉम अ गुड फैमिली। हाउ अबाउट मेडिटेशन? आप मेडिटेशन करते हो? नहीं, जब मैं थक जाता हूँ तभी सोता हूँ। तो अगर आपको सिलेक्ट करना पड़े टू वर्क इजियर, कहाँ हो रहा है? गुजराती मूवीज में हो रहा है कि लाइक Number 1 Manifestation and Lifestyle Podcast. Kabir Wani. amazing people like Kabir Wani. Welcome to Kabir Wani. Keम cho, Majama. Listening to this, you must have realized that we have today with us a very loved and appreciated character. From stage to all the way to the screen, he has played in the movies like Gujju Bhai Most Wanted to Rocky Handsome. Sunil Vishrani has played these characters with heart, love, and passion. Today we're going to talk about if acting can be learned or is it something that comes to you naturally? And to answer the final question, which is the most important, that why Gujarati films don't get so much recognition as Marathi and South Indian films. Let's hear the real talk, the real stories from the man himself, Sunil Vishrani, only on Kabir Wani podcast. Sunil ji, welcome to Kabir Wani podcast. Thank you. I'm so grateful कि आपने आपका टाइम निकाला, आप हमारे पास आए, क्योंकि I know कि आप consistently बॉम्बे अहमदाबाद करते रहते हो, और उसके अंदर एक टाइम निकाल के हमारे पास आना और हमारे से बात करना, so I'm so grateful. Thank you so much. थैंक यू, आपने बुलाया और संजोग ऐसे हो गए कि आज मैं फ्री था और सेट हो गया। I'm so glad. मैंने ना आपको बहुत सारे किरदारों में देखा है, कॉमेडी में भी देखा है, मैंने आपको सीरियस कैरेक्टर में भी देखा है, मैं ड्रामा में भी मैंने आपको देखा हुआ है, और फाइनली व्हेन वी वर डूइंग रिसर्च तो मैंने देखा, अरे ये तो स्प्राइट का एड मैंने देखा हुआ है। स्पेशली आई थिंक जो आपका स्प्राइट का एड था सानिया मिर्जा के साथ, या 2005 में शूट किया। वाओ, ओके, सो दैट वाज आई थिंक योर फर्स्ट एड, राइट? या माय फर्स्ट एड, या। ओके, हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद दैट? पहला और वो भी आपने सीधा सानिया मिर्जा के साथ किया? इट वाज लवली, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि एड्स क्या होते हैं या उसके ऑडिशंस कैसे होते हैं। तो मैं उस टाइम में एक प्ले कर रहा था, गुजराती प्ले लाली लीला, जो बहुत पॉपुलर था। तो उसमें एक जगेश मुखाती करके एक आर्टिस्ट है, अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर, बट ही वाज आल्सो वेरी, मुझसे भी फैट थे। तो उनको ऐसे ऑडिशंस आते थे फैट पीपल के, तो उन्होंने एक ऑडिशन के लिए मुझे बोला, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने पूछा होगा कि और कोई रहेगा आपके ग्रुप में, तो मुझे भेजा। दैट वाज क्लोरोमिंट का ऑडिशन। तो शॉर्ट लिस्ट हुआ, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुआ तभी। फिर वही जो प्रोडक्शन हाउस था, उन्होंने उसमें जो ऑडिशन लेती थी, उनके हस्बैंड ने एड फिल्म का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था तभी, नया लिटिल लैम्प्स करके प्रोडक्शन हाउस। तो उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसे ऑडिशन करना है, और तभी हम लोग लाली लीला की टूर अहमदाबाद में कर रहे थे। तो लास्ट शो था हमारा उस टूर का। तो मैं बोला मैं आज तो नहीं आ पाऊँगा, कल मैं बॉम्बे आ रहा हूँ। तो बोले कितने बजे पहुँचोगे? कल हमारी पीपीएम में। बोला सुबह 6:30 बजे ट्रेन आ जाएगी बोरीवली। तो एक काम करो, घर पे जाके फ्रेश होके आप डायरेक्टर के घर पे आ जाइए। तो मैं एक्साइट हो गया एकदम, अरे वो आके अपने लिए कोई एडजस्ट कर रहे हैं कि हाँ नहीं आ जाओ। तो वो कितने कीन हो गए। तो मैं तो घर पे गया नहीं, फ्रेश नहीं हुआ, सीधा ट्रेन में मुंह धो के स्टेशन से ही सीधा उनके घर पे अंधेरी आ गया। तो वहाँ जैसे दरवाज़ा खोला तो एक तपेला था, जो बर्तन, उनको लगा दूध वाला। तो बोला सॉरी मैम, ऑडिशन के लिए आया, ऑडिशन के लिए सर ने बुलाया। ओ सॉरी वो नींद में था। दैट वाज द फनी मोमेंट। और फिर उनके घर पे बैठे, तो डायरेक्टर वाज गेटिंग फ्रेश, क्योंकि मैं जल्दी पहुंच गया था। तो तब तक जो कास्टिंग वाले जो थे, उनकी वाइफ, उन्होंने चाय बनाई, सब चाय वाय पिया, बातचीत की, यानी थोड़ा कैजुअली एकदम हम लोग एक दूसरे को, जैसे एक होता है ना कि एक ट्यूनिंग हो जाती है, हाँ वैसे हो गया। फिर डायरेक्टर आए और 3-4 ऑडिशंस टेक लिए अलग अलग वेरिएशन में, थोड़ा एनर्जी वाला, थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा थका हुआ, क्योंकि उसकी एड ऐसी थी कि जिम में ट्रेडमिल, हाँ
वो जैसे ही ऑडिशन तीनों खत्म हो गए बोलते हैं सुनील यू आर डूइंग दिस एड. अरे वाह. बोला लेकिन पीपीएम डोंट वरी यू आर डूइंग दिस एड. सो दैट वाज इट वाज अ क्रैकिंग बोल सकते हैं ना कि एंट्री पॉइंट इनटू एड वर्ल्ड. इंडिया एड वर्ल्ड. इट वाज सो स्मूथ. उसके पहले आप थिएटर्स कर रहे थे, राइट? हाँ, यू मैं वर डूइंग थिएटर्स. ऐसा लाइक एक्टिंग का कीड़ा तो मुझे मालूम है आपके साथ बहुत बचपन से है. Yeah. यू बीन डूइंग थिएटर्स और आपके आई थिंक बहुत सारे पॉडकास्ट में आपने बताया भी है कि yeah. यू नो आप थिएटर आई थिंक 4 इयर्स की एज से आप करते आ रहे हो. या दैट इज स्कूल का प्रोग्राम होता स्कूल है के ना. प्रोग्राम. हाँ, जैसे टीचर लेके जाते उंगली पकड़ के स्टेज हाँ. पे खड़े कर रख देते वो जो एक टिपिकल स्टाइल होता है. दैट वाज. लेकिन ये 2005 वाज अ वेरी गुड ईयर फॉर मी. या फिर जो आपको एक बूस्ट मिला रहेगा. बूस्ट मिला और उसी साल में मुझे मेरी फर्स्ट सीरियल भी मिली. ओके, व्हिच वन वाज दैट? दैट वाज खिचड़ी. अरे ओके. हाँ सॉरी खिचड़ी फिल्म मिली. खिचड़ी फिल्म मिली. ओके, नॉट द सीरियल. सीरियल फिल्म. और सीरियल थी बाबू और बेबी. बाबू बेबी. उसमें भी एक कैमियो था. दोनों में कैमियो था. हाँ हाँ. सो दैट वाज 2005. वो लाली लीला प्ले देख के जेडी मजेठिया जो हेड्स ऑफ प्रोडक्शन के डायरेक्टर है ओनर है वो थिएटर देखने आए थे शो वाईदास में. तो उन्होंने बोला कि तुझे बुलाऊंगा वहाँ. फिर क्या करेगा? मैं बोला हाँ करूंगा ना. आई विल बी हैप्पी. ऑफ कोर्स, लाइक सच अ बिग अपॉर्चुनिटी. वो एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया था. और सानिया मिर्जा के साथ प्लस पॉइंट क्या था पता है कि शी इज वेरी कूल. ओके. डायरेक्टर आल्सो वेरी कूल. हाँ. दे न्यू कि क्या क्या करवाना है. और सानिया मिर्जा उसी दिन हज से आ रही थी तो उनका फ्लाइट लेट था. तो वी रीच्ड अर्ली ऑन द सेट. एक जिम था उधर. सर ने बोला आपके सब क्लोज कर लेते हैं. सारे क्लोज उड़ा देते हैं. ओके. फिर जो 2 शॉट और वाइड है मास्टर वो सब बाद में सानिया जी आएंगे बाद में करेंगे. तभी कर लेंगे. प्रॉब्लम नहीं है. मैं बोला डायरेक्टर आप है. मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है. मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया. तो आप बोलो वैसे करते जाएंगे. दैट इज व्हाट वेरी वेरी गुड बिजनेस. फिर सानिया जी आई. उन्होंने मेरे रिएक्शन जो सामने कट किए थे डायलॉग वगैरह क्लोज कट किए थे वो देखे. शी वाज आल्सो हैप्पी कि मजा आएगा. और प्लस पॉइंट ये होगा कि उनको मालूम पड़ गया कि मेरा रिएक्शन कैसे. तो उन्होंने भी अपनी लाइंस उसी तरह से सटल वे में ले ली. क्योंकि मेरा थोड़ा लाउड था कंपैरेटिवली. तो वो जो बैलेंस किया डायरेक्टर ने मजा आ गया. इट वाज वेरी नाइस. हाँ, क्योंकि वो एड भी ऐसा लगा कि बहुत अभी आप जो बता रहे हो तो मुझे ऐसा पता नहीं था कि अलग अलग उसमें हुआ. ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली साथ में हुआ है. थैंक्स टू डायरेक्टर बुधैन जी वो बंगाली है. बड़ी बुलाते हम. ओके, सो इट्स वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर यू देन. गुड. तो आई एम ग्लैड कि क्योंकि आपका जो जर्नी स्टार्ट हुआ विद द एड फिल्म एंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इतना अच्छा हुआ है. वो बहुत सारे लोगों का एकदम डरावना होता है. अरे बहुत डरावना होता है. मैंने सुना था. दैट्स द रीजन मैं थोड़ा कॉन्शियस था कि फर्स्ट एड है. सीरियल में भी मैं थोड़ा कॉन्शियस था. ओके. क्योंकि फर्स्ट कैमियो रोल था डॉक्टर का और उसमें 11-12 लाइन एक साथ में बोलनी थी. ओह, फर्स्ट टाइम. सो यू हैड टू मेमोराइज द होल थिंग. या थिएटर का हैबिट रहता है. थिएटर में रिहर्सल्स मिलते हैं. यहाँ पे तो रिहर्सल भी नहीं. सुबह पहुंचे और स्क्रिप्ट दे दिया ये आपको बोलना है ये आपको करना है. याद करो. हाँ तो दैट वाज थोड़ा डिफिकल्ट क्योंकि वो रिहर्सल्स की हैबिट होती है ना. तो लेकिन जो हमारे डायरेक्टर थे दीपेश सर ही वॉज वेरी कूल कि आपने डायलॉग कर लिया. मैंने हाँ कर लिया. तो शब्द आगे पीछे होगा तो चिंता मत करना. मतलब बाहर निकलना चाहिए. और पूरा टेक हो गया. हाँ जैसे मैं सामने हूँ. मेरे सामने कैमरा है और मेरे सामने 3 जन बैठे जो लीड आर्टिस्ट थे सीरियल के. उनके पीछे से ट्रैक पे कैमरा मूव हो रहा है और मैं अपनी लाइनें बोल रहा हूँ. तो वो सब बोल दिया. तो डायरेक्टर मेरे पास आए. वो भी गुजराती. तो मुझे गुजराती में समझाया कि आम करवानू छे आम. तो मैं जहाँ लाइन से पूरा लाइन बोल के दिखाया कि उसका वो आप शेयर बाजार के दलाल लग रहे हो डॉक्टर नहीं लग रहे हो. तो कंट्रोल कैसे करो बॉडी का यूज पेन का यूज पूरा समझा दिया. वो पूरा गुजराती में समझाया. तो कंफर्ट लेवल बढ़ गया. और पूरा सेकंड टेक किया तो मैं पूरा बोला और टोन जैसे समझा था. तो ही वॉज हैप्पी कि बहुत अच्छा है मस्त टोन परफेक्ट आ गया. लेकिन खाली एक ही हमारी सीरियल हिंदी में है. पूरा गुजराती में बोल गया. गुजराती नहीं बोल देना. तो ऐसे दूसरे कोई सेट होता तो वहाँ पे सब हंसते या चिल्लम चिल्ली करते. क्या यार तेरे को समझ में नहीं आता. यहाँ पे कुछ नहीं. पूरा टेक होने के बाद और सामने रिएक्शन भी दे रहे मुझे. जो भी आर्टिस्ट थे उनको मालूम है कि मैं गुजराती में बोल रहा हूँ फिर भी वो रिएक्शन दे रहे. कोई हंसा नहीं कुछ नहीं. डीओपी भी था जो कैमरा के पास बैठा था और मूव हो रही है ट्रॉली. तो वो भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा कुछ नहीं. तो
तो ऐसा माहौल होता है ना तो यू गेट मोर कंफर्टेबल, हाँ मजा आता है ना मजा काम आता है। करने को, हाँ। तो जो बिगनिंग दोनों ऐड की और इसकी दोनों बहुत ही कंफर्टेबल थे। Very nice, very nice. So let me ask you a थोड़ा personal question आपको मैं जी, पूछूंगा जी। यहाँ पर. So because when 2005 was your first ad, Yeah. how much did you make in that ad? 2005 Sprite की ad, that was my highest paid ad. Was it? Yeah. And I was lucky कि उसमें print shoot भी थी. Hmm. So उस टाइम पे I was expecting 15-20,000 Yeah. and I got 1,50,000 दोनों मिला के, print और ये ad मिला के। So nice. Wow. You must have been like, अरे wow, okay. Yes. So I was happy कि एक zero extra लग गया, हाँ, ऐसा हो गया. क्योंकि जब थिएटर में करते थे, थिएटर में मेरा जो फर्स्ट था हाँ. in 2093, that was 75 rupees per show. No way. And Okay. और यहाँ से थिएटर में बढ़ते 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 उस टाइम पे 750 रुपये हुआ था पर डे। तो पूरे महीने का आप कैलकुलेट करो तो कितना होता है। रिहर्सल में अपने खर्चे से ट्रैवलिंग होता था, सब कुछ। इट इज अ लर्निंग प्रोसेस। सो वी आर एज इफ वी आर पेइंग टू लर्न एक्टिंग। थिएटर इज दैट, एंजॉय करो और सेल्फ सेटिस्फैक्शन वो इम्पोर्टेंट उसके लिए। तो और ये अचानक इतना बड़ा पैकेज हो गया। सो एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसे सुनने में गलती तो नहीं होगी। तो फिर जब चेक हाथ में आया ना, नहीं तो यही है। वो जब भी उन्होंने बोला रहेगा तब आपके माइंड में हो रहा है ठंड, इट्स ओके, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन नहीं करना है। मुझे पहले खाली टीवीसी का था और प्रिंट शूट बाद में ऐड किया था। और उसका शूट भी बाद में हुआ था, बाद में आफ्टर 3 months। तो वो तो एडिशनल बोनस हुआ मेरे लिए, ऑफ कोर्स। हाँ। और जो टीवीसी की थी उसमें दे हैड डिसाइडेड टू गिव मी 75। सो आई वाज डिसेंट। मेरे लिए तो पूरे महीने का भी जोड़ता हूँ मैं थिएटर का तो भी उतना नहीं होता है। हाँ, I mean, if you're saying 75 rupees per show, then you are definitely playing. और वो पूछते हैं वो प्रोडक्शन वाले की, ओके है ना 75? तो मुझे बाद में बताया जगह जी ने कि ये एड फिल्म में बजट बहुत ज्यादा होते हैं मॉडल्स का, और उनको पसंद आता है ना तो उनको पेमेंट अच्छा देते थे। उस टाइम पे अच्छा देते थे। अभी तो कंपटीशन भी उतना हो गया, कंपटीशन भी हो गया और बजट कम हो गया बिकॉज एड फिल्म का जो प्रोडक्शन जो जिसके लिए एड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है तो उनके ओनर्स, उनकी एजेंसी होती है, उनको बैलेंस करना पड़ता है, प्रोडक्शन एज वेल एज प्रेजेंटिंग द एड। तो वो जो पर सेकंड का कॉस्ट है टेलीविजन पे या उस पे ऐड आने का, वो बढ़ते गया। सो बजट प्रोडक्शन का कम हो गया। दैट्स देयर आंसर कि क्यों कम हुआ है। क्या कम हुआ है? आपको लग रहा है कि ये प्राइसिंग एंड एवरीथिंग अपने जो यूजीसी कंटेंट बनने लगे हैं आजकल, जो अपने इन्फ्लुएंसर्स आने लगे हैं, उसकी वजह से भी आपको, आई मीन नॉट आपको बट इन टर्म्स ऑफ एड्स एंड प्राइसिंग में फर्क पड़ गया? यस, नहीं वो नॉट अबाउट रील्स वगैरह इन्फ्लुएंसर्स, इट्स अबाउट कंपटीशन। क्योंकि बाहर से लोग इतने आए हैं, जैसे बॉम्बे में हब हो गया अभी, सभी को बॉम्बे आके काम करना है। सो सीरियल्स, एड फिल्म्स, मूवीज, वेब सीरीज अभी इतना बढ़ गया है, तो लोग आर्टिस्ट बहुत आ रहे हैं। तो जो रेगुलर एक्टर्स है उनका जो बजट होता है और उनका बजट में डिफरेंस है। सो दे एक्सेप्ट इन अ लोअर प्राइस बिकॉज दे उनके लिए तो सर्वाइवल का इशू आ जाता है। तो दे एक्सेप्ट ऑन अ लोअर प्राइस, क्योंकि वो बाहर से आए, रेंट पे करना है, खाना पीना, फिर ट्रैवलिंग, ये सब, और उनके जो भी एक्स्ट्रा शौक होते हैं। I know, yeah, we won't get there. वो बहुत हो गया एक्स्ट्रा शौक, तो वो सब कवर करने के लिए दे डू। मुझे दिन के 5,000 भी मिल गए तो काफी, ऐसा उनका सोच रहता है। और जो प्रोडक्शन वाले हैं, काफी प्रोडक्शन वाले बोलते हैं हम तो काम निकलवा देंगे। वी डोंट नीड अभी इतना, कोई भी फेस चाहिए मुझे बस, कैरेक्टर को सूट हो फेस, एक्टिंग कम आती होगी तो हम सिखा देंगे। दैट्स द थॉट प्रोसेस। और आजकल आई थिंक आज का जनरेशन थोड़ा ऐसा टीवी पे आने के लिए डेस्परेट भी होता है कि भाई कुछ भी करवा लो, हम कर ही लेंगे करके। उस हिसाब से पहले कैसा होता था कि एक सटल वे रहता था, अच्छा ये हिसाब से दे वर्किंग एज अ टीम एंड व्हाट हैपेंस देयर। बट यहाँ पर हमारा कैसे हो गया आज की तारीख में, भाई आप हाथ जोड़ लो, पैर जोड़ लो, जो भी दे दो करवा लो करके। तो ओनली रीजन इज उनको सर्वाइवल है। अपने अगर आई थिंक वर्सोवा की तरफ जाते हैं जब, वहां पर आई थिंक यू माइट बी देयर ना, वो स्टूडियोज बहुत सारे हैं, तो बहुत बार हम जाएंगे ना, मतलब बाप रे यार, ये कहाँ से खुदा ने कैसे उनको बनाया रहेगा कि इतने खूबसूरत लड़के लड़कियां वहां खड़े रहते लाइन में, ऐसा लाइक 100-150 तो लोग खड़े होते हैं काफी। और लकीली मेरे लिए ऐसा बहुत ही रेयरली हुआ है कि लाइन में खड़ा रहना पड़े, बिकॉज मुझे सामने से कॉल आउट और स्पेसिफिक टाइम दिया जाता था कि इस टाइम पे आइए आप ऑडिशन। तो मुझे ज्यादा ऐसे लाइन में या सर एम आई फिट
हाँ. काफी जन, मैं ऑडिशन के लिए गया तो कोई भी आएगा, सर एम आई फिट, बोलते नॉट फिट, ऐसा बोल देते हैं। Really? और वो बोर्ड मेन डोर के ऊपर ईमेल आईडी लिखा हुआ रहता है कि हाँ, आप अपनी correct. प्रोफाइल्स भेजिए। हाँ. सो मैं उनके लिए सोचता था कि ऐसी जिंदगी वहाँ छोड़ के, गांव से छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के आते हैं और बाद में ऐसा करना पड़ता है, ह्यूमिलेटिंग होता है उनको, बहुत दुख होता है कि नहीं आप फिट नहीं है। और वो बोलने का तरीका भी नॉट फिट, वैसे भी मैंने सुना है काफी अच्छे, काफी ऑडिशंस लेने वाले या कास्टिंग वाले बहुत अच्छे। और एक दो नाम मैं अभिमन्यु रे का नाम लूंगा, या फिर अभिषेक बैनर्जी और अनमोल, उनका भी कास्टिंग का जो है, कास्टिंग बे नाम है कंपनी का। तो वो लोग, जब तक हम लोग परफेक्शन नहीं लाते ना ऑडिशन में, दे टेक, नहीं थोड़ा भी ये करो, थोड़ा चेंज कर दो, उनको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, क्योंकि उनका ब्रीफिंग भी बहुत अच्छा होता है। एड फिल्म का ऑडिशन में ब्रीफिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर क्या है उसको, क्योंकि इतने सेकंड्स में पूरा वो कन्वे करना है, तो वो ब्रीफिंग पहले से कि ये क्या सिचुएशन है या क्या कैरेक्टर कैसा है, वो ब्रीफिंग अगर मिल गई ना अच्छी, देन वी कैन डू इट इजीली। हाँ, दैट्स ट्रू। हाँ, ये आई थिंक ये सारी चीजें अगेन शायद से कहीं ना कहीं उन अपने यूथ के माइंड में हो गया है कि नहीं, हम अगर ऐसे करेंगे ना तो हमारी इज्जत नहीं होगी। हाँ, हमको एटीट्यूड दिखाना है, हमारे हाथ में वो सिगरेट का वो होना चाहिए, या दारू की बोतल होनी चाहिए, तब वो बहुत ज्यादा हो गया है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और कैसे हो जाता है कि जस्ट टू जेल अराउंड इन द ग्रुप दे गेट इनटू दोज हैबिट्स। करेक्ट। और वो फिर देखो, घुसना इट्स इजी, बट उससे बाहर निकलना ना, वो चक्रव्यूह में एक बार आप फंस जाते हो ना, उससे निकलना बहुत डिफिकल्ट है। इस चीज पे मैं अक्षय कुमार का एग्जांपल दूंगा। ही नेवर यूज्ड टू गो फॉर बॉलीवुड पार्टीज, लेट नाइट पार्टीज, कभी नहीं जाते वो। आई थिंक इवन नाउ ही सेज ना कि वो 8 बजे सो जाते, 4 बजे उठते। हाँ, 8 से ज्यादा 10। हाँ, कुछ आ गया, काम आ गया, फैमिली फंक्शन आ गया तो 10। बट ये एक डिसिप्लिन जरूरी है। हाँ। तो ये चीज जो हैबिट्स है ना, इट हेल्प्स यू। अगर आप सबसे दूर रहो ना, तो आपका माइंड कंसंट्रेशन और ये सब फ्रस्ट्रेशन कम आता है। वो जो आपने बताया सिगरेट फूकना, ये सब हाथ में, दैट इज खाली शो ऑफ। हाँ, एग्जैक्टली, टू इम्प्रेस एंड टू गेट, आई थिंक टू गेट अलोंग विद दोज पीपल जिसके साथ आप वैसे भी काम नहीं करना चाहोगे फ्यूचर के अंदर। आप ऐसे लोगों से कनेक्ट करो जिसके साथ आपको, पर कैसे हो गया ना सर, आज की तारीख में हम जो भी बातें कर रहे हैं, राइट, इट्स ऑल अबाउट फिलोसफी, इट्स अबाउट आवर लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन। उनके लिए ना ये बोरियत हो गई है। करेक्ट। उनके लिए अरे क्या बकवास कर रहा है, कैसी बाबा जैसी बातें कर रहा है, वो हो गया ना ऐसा वो लेवल का जो थॉट प्रोसेस आ गया ना। अब मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि यार क्यों आप ऐसे जा रहे हो, वो लेवल पे क्यों जा रहे हो आप, यू नो। नहीं, वो होता है क्योंकि हम लोग भी जब, फॉर एग्जांपल, हम लोग, मैं पापड़ पुल सीरियल करता था, सो उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट थे, अप्रोक्सीमेटली 14-15 मेन कंटिन्यूटी वाले थे, यानी रोज आने का उनको। तो हम लोग एक ग्रीन रूम में जब फ्री टाइम रहता, तो एक ग्रीन रूम में ऐसा होता था जहाँ पे क्रिएटिव बातें होती थी। ओके, यार उसका प्ले देखा मैंने, कल मूवी देखी, जो भी है, तो उसमें क्या अच्छा लगा, स्टोरी पे डिस्कशन, क्या इसमें ऐसा कर सकते थे कि वो क्रिएटिव डिस्कशन होता था। और एक दूसरा ग्रीन रूम था, उसमें खाने पीने की बातें, ये है वो है, अरे उधर गोवा में तो ये अच्छा था, ये सब बात। सो वो डिस्टिंक्शन दिखता है, डिफरेंस पता चल जाता है। एंड यूजुअली मैं एज एन, हम लोग का फैमिली बैकग्राउंड वगैरह, हम लोग ये ज्यादा क्रिएटिविटी में या ज्यादा अच्छी बातें, रिलीजियस बातें, उसका डिस्कशन में ज्यादा हम लोग रहते हैं, ना कि ये सब। अभी मुझे तो अभी वो बोलते हैं वो हाफ पैंट पहन के जाओ, हाँ ठीक है जाएंगे ना, उसमें क्या है। घर में हाफ पैंट पहन के बैठते हैं, तो बाहर गांव में जाते हैं या किधर जाते हैं तो हाफ पैंट पहन, लेकिन पता चलता है कि वहां पे हाफ पैंट पहनेंगे तो बोलेंगे अरे यार देखो अर्धी चड्डी पहन के आ गया। तो गाँव में ऐसा होता है। तो वहां पे मम्मी बोलते नहीं नहीं, यहाँ पे एटलीस्ट, वहां पे क्या सेंट्स आते हैं तो उनके सामने भी रिस्पेक्ट रहता है। तो वो सब चीजें सीखने मिलती है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। ऑफ कोर्स ये इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी चलता है, ऐसा वो लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बट अगर आपको एज पर व्हाट आई अंडरस्टैंड सो फार, कि अगर आपको लंबा और टिकना है ये इंडस्ट्री के अंदर, तो बेस से चालू करो, हम्बल रहो और सीखते रहो। करेक्ट, दैट्स द बेस्ट वे। सी आई हैव लर्न फ्रॉम सीनियर्स, जो भी मेरे सीनियर्स थे, या चाहे मैं थिएटर करूँ या सीरियल या एड फिल्म या मूवीज, दे आर सो कोऑपरेटिव। लोग डरते हैं उनसे, अरे इतने बड़े आदमी के साथ काम करना पड़ेगा, तो डरते कि अरे क्या कैसे करूं, बट दे आर सो हम्बल। कितने अमिताभ बच्चन जी, ऋषि कपूर जी, फिर अमिताभ का बेटा जो अपना अभिषेक बच्चन, फिर मैंने जॉन अब्राहम के साथ किया, रितेश देशमुख के साथ काम किया, फिर इमरान हाशमी के साथ। I think you worked with Prabhas as well, right?
प्रभास, हाँ। बट नॉट डायरेक्टली एक सीन Okay. में नहीं, एक मूवी में थे, ओके, बट हम लोग के साथ में सीन इंटरेक्शन नहीं हो पाया। नहीं मिला ही नहीं हम लोग, अच्छा, ओके ओके। बिकॉज सीन साथ में ही नहीं थे। हम्म, फिर विद्या बालन जी, अनुष्का शर्मा, ये सबके साथ मैंने थोड़ा थोड़ा काम किया है, Correct. कैमियो रोल्स किए, हम्म, लेकिन वो इतने सपोर्टिव है कि कुछ डर लगता ही नहीं है। हम्म, एक अपना कॉन्फिडेंस कि हम थिएटर से आए तो हम लोग कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप हुआ है वो तो रहते हैं, प्लस ये जब होता है ना, और गुजराती इंडस्ट्री की बात करो, सिद्धार्थ रांदेरिया है, मनोज जोशी है, फिर संजय गोरडिया, बहुत सारे नाम है गुजरात के जो बड़े बड़े आर्टिस्ट है, जैसे निसर्ग त्रिवेदी जी है, फिर भाविनी जानी फीमेल आर्टिस्ट है, वो लोग के साथ इतना कंफर्टेबल हो जाता है बिकॉज दे आर हेल्पफुल ऑलवेज। हाँ, करेक्ट। अरे बेटा कर ले, अभी मेरे साथ वैसे बात नहीं करेंगे बेटा कर ले, हाँ, नेचुरली। लेकिन जो नए आते हैं ना उनको अरे बेटा हो जाएगा, डर बाई चांस मिस्टेक हो गई तो कोई रिएक्ट कर रहा है, ऐसा रिएक्शन होता है किसी का, हाँ, तो बोलता बेटा डर मत है, तो तू कर, बराबर कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रख के करेगा तो हो जाएगा, हाँ, तो बूस्टिंग मिलता है, बूस्टिंग मिलती है, एनकरेजमेंट मिलता है। Encouragement हाँ, मिलता हाँ, तो मैंने ऐसे ही सीखा है, मैं ऐसे ही बड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी ऐसे चाहूंगा कि मेरे को आर्टिस्ट जो नए हैं उनको मैं वही सेम सेम ट्रीटमेंट दो। हाँ, वैसे ही मेक फील गुड कराओ। हाँ, और मैं समझाता हूँ, 2-3 बार समझाता हूँ, फिर लगता है वो अपने एटीट्यूड में है तो फिर छोड़ देता फिर छोड़ देंगे। हाँ, फिर वो अपने को पता है कि ये ड्रॉ करना है लाइन यहाँ से। अंडरस्टूड है। तो डिफरेंस बिटवीन आपने, बिकॉज हिंदी मूवीज भी इतनी सारी की है, आपने गुजराती मूवीज भी इतनी सारी की है, तो अगर आपको सिलेक्ट करना पड़े टू हैविंग द वाइब्स एंड टू वर्क इजियर, कहाँ हो रहा है? गुजरात में, गुजराती मूवीज में हो रहा है कि हिंदी मूवीज में? See, like we can't compare both, yeah, because इनकी स्टाइल अलग है, इनकी स्टाइल अलग है। तो अभी जैसे मैं हिंदी की बात करूँ तो वो दिन में 2 या 3 सीन करेंगे, बड़ी बजट फिल्म है तो, अच्छी बजट की फिल्म, नॉट बड़ी, अच्छी बजट की फिल्म है तो दिन के 2 या 3 या मैक्सिमम 4 सीन करेंगे, बिकॉज दे शूट फॉर अ फिल्म एटलीस्ट 45, 50, 60 days, करेक्ट, अ गुड बजट फिल्म। और गुजराती में वी हैव टू कंप्लीट बिटवीन 20 and 25, 30, maximum 35 days. 35 days, अच्छा। Maximum जो अच्छी takes are more there at that point. हाँ, The scenes are more. in a day. एक दिन में इतने सीन करने ही पड़ते, नहीं तो बजट पूरा हिल जाता है। हाँ। So बट नेचुरल उनका काम करने का स्टाइल चेंज हो जाएगा, और जैसे हिंदी में लाइटिंग के पीछे जो टाइम देते हैं, हाँ, सीन शुरू होने के पहले, तो वो गुजराती में वो टाइम कम हो जाता है, तो वो एक फर्क पड़ता ही है, फर्क नेचुरली, या सो लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी गुजराती में भी जो टेक्निकल टीम है ना, वो बॉम्बे से, साउथ से आने शुरू हो गई है, हाँ, और वहाँ पे भी प्रोड्यूसर्स भी समझने लगे कि वी आर कॉम्पिटिंग विथ हिंदी सिनेमा, साउथ सिनेमा, हाँ, तो वी हॉलीवुड का, बॉलीवुड, सब कंपटीशन है, सो दे वांट टू मेक अ गुड फिल्म नाउ, हाँ, because I think South is now taken over a lot of like इतनी सारी movies, I think right after Bahubali it's like everybody, जब भी कोई भी बाहुबली, कांतारा, ये सब इतना, कांतारा, RRR, वो सारी एकदम ऐसा लगता है कि larger than life movies हो चुकी है that point। So it's a competition basically, हाँ, तो we have to compete, अगर इंडस्ट्री में रहना है तो करना ही पड़ेगा। हाँ, आपसे मेरे को ना रांदेरिया सर से एक कंप्लेन है, क्या यार वो मूवीज क्यों रिलीज नहीं करते OTT पे? मैं इतना वो करता हूँ ना। एक चीज बताओ, इसमें रांदेरिया सर क्या करेंगे? वो प्रमोशन में ज्यादा वो कर सकते हैं ना उसमें? नहीं, बिकॉज OTT पे रिलीज करना, that depends on the producer, not the actors. मेरे को लगा वो because he is so powerful in all those things ना, but सिद्धार्थ सर के खाली 2 या 3 OTT पे नहीं, बाकी सब है अवेलेबल। नहीं, बट आई थिंक रिसेंटली वो जो उनकी बहुत सारी जो मूवीज थी जो हमें देखनी थी, लाइक आई विल गिव यू द नेम्स, मैं बोलता हूँ, हाँ प्लीज। चाल जीवी लइए, तो अभी चाल जीवी लइए तो सर हमने थिएटर में एक बार देखी थी, और हमने बोला वापस से देखने आएगी, तो थिएटर से भी निकल गई थी। थिएटर में कितने साल चली? बहुत टाइम, हाँ, और अभी मिल ही नहीं रही है कहीं, अभी भी बीच बीच में रिलीज करते वो लोग। अच्छा, थिएटर में रिलीज करते, हाँ, तो व्हाई नॉट OTT, व्हाई आर नॉट कमिंग ऑन OTT? आई डोंट नो, वो जो प्रोडक्शन हाउस है कोकोनट मोशन पिक्चर्स, उनकी एक भी फिल्म OTT पे नहीं है, हाँ, और आई थिंक रांदेरिया सर मोस्टली उनके साथ ही काम करते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं, पनोरमा के साथ भी काम करते हैं, सबके साथ। बट व्हेनेवर आई फील लाइक रांदेरिया सर की मूवी आई है ना, उनका खुद का भी प्रोडक्शन हाउस है, नहीं OTT पे उनकी मूवी नहीं, अभी आपको 2 या 3 नहीं मिलेगी, बाकी सब मिलेगी। Where is the best place to watch गुजराती मूवीज? शेमारू पे, ओके, यस, ओके, दे आर ऑल देयर। शेमारू, एंड अभी एक नया OTT आया, जोजो, ओके, नॉट हर्ड ऑफ इट। शेमारू इज अ पेड ऐप, हां, जोजो इज स्टिल नया है, कमिंग अप, तो फ्री रहेगा, फ्री है, और जोजो पे भी अच्छी मूवीज आ रही है, ओके, बट शेमारू हैज पुरानी मूवी, जो पुरानी यानी नरेश कनोडिया,
वो अरविंद भाई, वो टाइम की भी है जिसमें गांव की स्टोरी ज्यादा होती थी, माता जी की, वो टाइप के फिल्म्स जो होते थे जिसमें गरबा वगैरह सब गांव का हाँ वो टाइप के फिल्म्स जो अभी की भाषा में बोलते हैं कि रूरल एंड अर्बन जो बोलते हैं, तो रूरल फिल्म्स के टाइम की भी फिल्म्स हैं उनपे, उसके अंदर है, और अर्बन भी है, और शेरमारू में हिंदी फिल्म्स भी बहुत सारी बहुत हाँ, कुछ है। बहुत सारी। शेरमारू इज अ आइडियल प्लेस जहाँ पे आपको गुजराती थिएटर और गुजराती थिएटर तो उसके अंदर, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ देखते हैं, तो आई नो दैट फॉर श्योर। बट स्टिल आई से कि watching a film, because film is a large scale medium, of course, absolutely, so it is made for a larger screen. So when you see a film in a theater and वही film आप OTP पे घर पे टीवी पे या मोबाइल पे देखोगे, there is lots of difference. Only plus point is कि आप अपने टाइम पे देख सकते हो। नहीं, but even after the theater ना, you feel that कि Gujarati movies are not being promoted enough. Budget. Do you think it's a budget thing? Because इतनी प्यारी मूवीज बनाते हैं लोग, जब भी हम देखते हैं there is always some message into it, और वो मूवी देख के ना कभी ऐसा एकदम weird feel नहीं होता, पता है, क्योंकि movies is emotions ना, at that point of time अगर either तुम रो के निकलोगे या खुश होके निकलोगे या डर के निकलोगे। Correct. तो मैंने जब भी जितना मैंने नोटिस किया गुजराती मूवीज के अंदर, you are always happy when you come out, अरे हाँ you know, that's the culture of Gujarati theater. तो जो ड्रामा का चीज उसी चीज को कैरी फॉरवर्ड करके मूवीज में आके कॉमेडी मूवीज ज्यादा बनती है। हाँ, और जो स्पेशली चाल जीवी लिए, तो अभी आप बोल रहे हो तो मुझे ऐसा है कि मुझे फिर से देखनी है, बिकॉज़ चाल जीवी लिए वाज अ वेरी गुड मूवी इन केस कि उसमें इमोशंस भी थे, एक रिलेशनशिप के बारे में था, फादर एंड सन का, सन इज बिजी विद हिज वर्क, और बाद में जो एंड में जो इमोशंस दिया है, तो इट्स अ ओवरऑल पैकेज। उसको नॉर्थ में शूट किया, यूपी में जाके, हिमाचल में जाके उस साइड पे किया है, पहाड़ी की तरफ। यस यस। तो वो चीज भी एक विजुअल ट्रीट था। तो वो इट्स अ टोटली एपिक फिल्म मैं बोल सकता हूँ। जैसे आप गुजराती न्यू जनरेशन की फिल्म है जो सिंस लास्ट 30 ईयर्स में, तो पॉपुलर फिल्म जैसे ये चलो दिवस। सो इट्स लाइक आई थिंक चलो दिवस है शायद ओटीटी पे। चलो दिवस अवेलेबल है, सब जगह पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी है। तो चलो दिवस वाज द फर्स्ट गुजराती मूवी जिसकी पायरेसी हुई थी इन द न्यू एज। ओके, अभी जो 10-12 साल के फिल्म में, सो पायरेसी हुई। जब लीकेज उसकी पायरेसी हो गई तो पॉपुलर बढ़ गई, अरे ये तो बहुत अच्छी फिल्म है, थिएटर में देखने जैसी है। और फिर यंगस्टर्स की स्टोरी आने लगे। करेक्ट। दैट वाज द मूवी दैट स्टार्टेड पुलिंग यंगस्टर्स टू ऑडियंस थिएटर। उसके पहले गुजू भाई द ग्रेट रिलीज हो चुकी थी, दैट वाज आल्सो मेगा हिट, सुपर हिट। हम लोग तो एक थिएटर विजिट पे जाते ना जब रिलीज होते हैं तो फर्स्ट वीक में, तो हम लोग एक दोपहर के शो में गए थे, 2 बजे के शो में। तो 7 लड़के बाहर आए, सर टिकट दिखाया, सर हमने सुबह 9 बजे की देखी, 11 बजे की देखी, अभी ये देखेंगे, उसके बाद देखेंगे, और लास्ट शो 5 टिकट दिखा दी। अरे रे, बैक टू बैक। हाँ, ओके। सो ये सिद्धार्थ भाई का क्रेज है, absolutely, because of theater. He is one of my people that I've told Bhakti, I'm like, somehow I'm gonna reach out to him, like, आप मेरे podcast पे आओ। नहीं आएंगे वो, he is very friendly. Love that guy. Him and JD Machidia sir भी मेरे एक है जो, in fact there has been 2-3 ways for me to get in touch with him, पर जिन तक हमने directly ऐसा एक वो perfect source नहीं मिला जहाँ पर हाँ कनेक्ट करवा दो करके। इंशाल्लाह हो जाएगा। Absolutely. आई थिंक कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना कि एक यूनिवर्स जो होता है वो हमें रास्ता उसी now eventually I feel that कि even I'm getting a lot of Gujarati actors as well to come to my show, like Sachin Parekh sir भी आए थे, फिर अभी आप आए हुए हो, तो इंशाल्लाह अभी I'm hoping that I'll get more people to come. Sanjay sir is also very he is too good, great actor यार, oh my god, and as a producer also he is a very good person. Yeah, very good producer. उनको मैं सोचता ना तो उनकी मुझे वो इश्क मूवी याद है, तो I think उनको सुनाई नहीं देता, वो पाइप काट रहे हैं। Yeah, it's done a great acting there, my god, it's so amazing. ऐसा कोई हुआ है जो आपने पहले किया है और वो शेल्फ हो गया है? आपको ऐसा था कि बहुत अच्छा होगा और ये नहीं? शेल्फ तो नहीं, मैं कभी शेल्फ होने नहीं देता। Okay. My all the projects are on. Okay. जैसे अभी मेरी एक स्टोरी यूएस में सिलेक्ट हो गई थी, आई हैड सेंट 3 स्टोरीज टू यूएस फॉर अ कंपटीशन, उसमें से एक सिलेक्ट हो गई थी, वहाँ वो लोग ने मुझे बुलाया। सो आई वेंट, एलए में था, मेरा फ्रेंड है उधर, उनके मोटल में मैं रहा था और उनके साथ में हम लोग सब कर रहे थे। सो दे सिलेक्टेड इट। फिर दिस वाज इन 2018। करेक्ट। 2019 में वो लोग ने
बोला कि आप बजट और ये सब लोकेशंस वगैरह प्रिपेयर करके लेके आओ। Hmm. सो 18 में आई वाज देयर फॉर 3 मंथ्स, तो हमने वहीं पे लोकेशन वगैरह देख लिए। फिर बजटिंग का पूरा कैलकुलेट करके पूरा एक डॉक बना के मैं वहाँ गया, Hmm. तो ही वाज नॉट पिकिंग अप कॉल्स, फोन उठा ही नहीं रहे थे। ओहो। फिर फ्रेंड के फोन से किया, उनके वाइफ के फोन से किया, उनके लैंडलाइन से किया, मेरे जितने फ्रेंड सब वहाँ से अलग अलग सोर्सेस, बट फोन ही नहीं उठा रहे। Hmm. सो वो करते करते 2 महीने हो गए, ही इज नॉट आंसरिंग। फिर मेरे अंकल है वहाँ, उनकी बहू ने कहा कि कौन है ये ऐसा बंदा फोन नहीं उठा, तो नाम दिया। तो उसने गूगल में सर्च मारा तो उसकी कंपनी जहाँ पे वो जॉब करता था उसके शेयर्स डाउन हुए थे। तो स्टॉक मार्केट की कोई ऐप, ये वेबसाइट में वो दिखाया कि वो डाउन हुए, उसमें रीजन ये था कि इसने कोई फ्रॉड किया है, वो अंडरग्राउंड हो गया। अच्छा। सो एकदम क्लोज हो गया था, उसकी पूरी डायलॉग राइटिंग भी ये हो गया था, 1/3 डायलॉग स्क्रिप्ट भी रेडी थी। हाँ। तो वो इट वाज कि वहाँ जाएंगे 3 महीने में डायलॉग स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी। मेरे डायलॉग राइटर अहमदाबाद में थे और ऑनलाइन भेज रहे थे, तो उनको मैं थोड़ा थोड़ा मेरे हिसाब से पैसा देते गया कि जब तक वहाँ से ना आए तब तक थोड़ा थोड़ा लिखवाते रहो। हाँ। तो 1/3 स्क्रिप्ट डायलॉग राइटिंग भी हो गई थी। हाँ। अनफॉर्चुनेटली वो तभी अटक गई, हाँ। बट मैंने छोड़ा नहीं है। आई हैव नॉट सेल्फ कि नहीं अभी ये करना ही नहीं है। So you're still thinking and working on it. वर्किंग, आई एम टॉकिंग टू डिफरेंट प्रोड्यूसर्स एंड हाँ। सब बातचीत चल रही है। हाँ। वैसे गुजराती फिल्म थी जो इसमें डिमोनेटाइजेशन हुआ तभी अटक गई, प्रोड्यूसर जो थे उनके पैसे अटक गए डिमोनेटाइजेशन में। सो वो जो उस टाइम पे कैसा कल्चर था कि देयर वर मेनी पीपल हु वांटेड टू कन्वर्ट ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी। यस, करेक्ट। हाँ। उस टाइम पे तो he was from the industry, no doubt. He was a very good photographer, cinematographer. तो उन्होंने पूरा प्लान करके, और अचानक डिमोनेटाइजेशन हुआ। मुझे बोलते हैं कि सुनील भाई તમારી 3 वार्ता मैंने कमी चाहिए, लाइक योर 3 स्टोरीज, आप आके पैसा लेके जाओ। मैं बोला ऐसे कैसे यार, कुछ तो सोचो यार कि डिमोनेटाइजेशन में इधर हमारी हालत खराब हो गई है कि ये कन्वर्जन कैसे करे। बोलते आप लेके जाओ। तो वो फिल्म भी वहीं पे अटक गई। उसमें तो सब लोकेशन रेकी से लेके सब कुछ हो गया था। आर्टिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट, उनका अमाउंट आके आर्टिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना था, उतना ही बाकी था। और 1 महीने में शूटिंग शुरू होने वाली थी। ओके। सब कुछ फाइनल हो गया था। हाँ। और ये डिमोनेटाइजेशन का चक्कर आया। तो अभी होता है ऐसा। हाँ, नेचुरली। तो वो सारी स्टोरीज इतनी मैंने उस पे मंजा हुआ है ना, कि ये बहुत स्ट्रांग लेवल पे प्रिपेयर हो गई। ओके, ग्रेट। वो इंग्लिश फिल्म पहले लिखी थी मराठी के लिए, ओके। मराठी ड्रामा के लिए लिखा था अच्छा। वाला। तो ड्रामा के एक डायरेक्टर, बहुत बड़े डायरेक्टर के पास बोलता है ये ड्रामा में नहीं। मैं अफसोस हो गया कि यार इतना मना कर दिया, पहली स्क्रिप्ट इसकी फिल्म बननी चाहिए। ओहो। तो आई वाज एक्साइटेड। वो फिल्म मराठी में लिखी मैंने, चौल की स्टोरी थी। ओके। तो मराठी में दूसरे मेरे फ्रेंड आर्टिस्ट थे, उनके थ्रू 2-3 प्रोड्यूसर के साथ बातचीत की। बजटिंग सेट नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे परफेक्ट फिल्म बनानी थी। और मराठी गुजराती में लो बजट फिल्म जितनी रहेगी ना, उतना अच्छा रिकवरी का चांस है। अंडरस्टूड। तो ये तो बहुत साल पहले की बात है। तो तभी तो एकदम नया नया था गुजराती इंडस्ट्री में, मराठी भी थोड़ा डाउनफॉल हुआ था तभी। तो वो वर्कआउट नहीं हो रहा था, तो मैंने स्टोरी कंपटीशन में भेज दी थी। ओके। तो वहाँ सिलेक्ट हुई, फिर उसका इंग्लिश में पूरा कन्वर्ट करके वहाँ के लोकेशन, वहाँ का स्टोरी लाइन। अभी जैसे यहाँ पे था तो बॉम्बे टू मालवण ही था। मालवण अपना कोंकण बच्चा जाते, तो यहाँ पे कैसे करना है, तो अमेरिका से मेक्सिको पहुंच जाता है। ओह अच्छा, ये एक्चुअली लाइव है किधर भी? नहीं, इट्स अबाउट अ मेंटली चैलेंज्ड बॉय। Okay, but it's like, what is it? It's like a story somewhere we can read or we can watch? No. Or it's going to come eventually? Eventually स्टोरी मूवी में आएगी तो। Okay. मेरे फ्रेंड ने, जैसे आपने बोला ना रीड, मेरे फ्रेंड ने बोला इसका स्टोरी बुक कर सकते हैं। हाँ, पब्लिश करवा दे तो। वेरी नाइस पब्लिश बुक। या एब्सोल्युटली। तो वो फिर वापस लिखना, वो सब फिक्शन के अंदर will be very nice, you can do that, है ना? It'll be very nice. But I'm still inclined to make a English movie यार, और मराठी ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट था। हाँ, वो तो है ही। पर आई थिंक गुजराती में भी कुछ हो सकता है ना? गुजराती में वो कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा, इट्स लाइक इट्स अबाउट अ मेंटली चैलेंज्ड बॉय हु इज मेंटली वेरी यंग, फिजिकली इज बिग, लार्ज। तो बिग लिटिल सैम उसका नाम ही ऐसा है। अच्छा। तो उसको हार्मोनल चेंजेस के हिसाब से जो सेक्स का जो नॉलेज नहीं है और बाद में वो आता है, तो दैट जो सब्जेक्ट है ना, अच्छा, वो थोड़ा सेंसिटिव हो जाएगा सेंसिटिव हो जाएगा। तो गुजराती में वो एक्सेप्ट नहीं होता है जल्दी। हालांकि अभी धीरे धीरे चेंज ओपन हो रहा है इवेंचुअली, बट आई थिंक इट स्टिल टेक्स सम टाइम। अभी जैसे ये 15 अगस्त को एक फिल्म आ रही है, इट्स अबाउट अ गे कपल। ओके। तो गुजराती में ऐसा गुजराती के अंदर, वाओ दैट्स पावरफुल।
It's powerful, and Yeah. it is a dangerous subject for Gujarati Of industry. course, of course. But प्रोड्यूसर ने हिम्मत करके, राइटर डायरेक्टर करके, हिम्मत करके, हाँ। एक्टर्स भी बहुत अच्छा हिम्मत करके किया, बिकॉज उसका ये देखा मैंने टीजर, उसमें पता चल जाता है कि कौन से टाइप की फिल्म है, और इट्स प्रमोटेड एज अ फर्स्ट LGBT फिल्म। हाँ, LGBT की फिल्म. Okay, Yeah. very nice. अच्छा, Yeah. तो when is it coming? अभी this 15th August. Wow, okay. Okay. That's really powerful. Yes. But for your topic, I think you should really think about writing that into a book, because अब मैं अगर सोचा तो in a way of fiction that would be very good, because वो आपने जिस हिसाब से उसको बताया है, ऐसा लग रहा है कि हाँ, okay, अच्छा अब क्या होगा, अच्छा अब कैसे होगा, that can be See, created. when I start writing, I write in my mind. हाँ. मैं कभी पेपर पे नहीं अच्छा, लिखता. okay. Everything Do is you my mind. visualize? I visualize. Visualize, okay. I discuss with my friends, Okay. जो इंडस्ट्री से भी है, नॉन इंडस्ट्री से भी है, हाँ. to get a better perspective of their side. Their perspective से वो पता चलता है कि अच्छा नहीं सुनिए इसमें क्या है, वो ये चेंज करो, ये करो, ये करो. मेरे म्यूजिक डायरेक्टर फ्रेंड है, उनके साथ पहले डिस्कस करता हूँ, सबसे पहले उनके साथ करता हूँ. दूसरे डायरेक्टर्स है जो मेरे फ्रेंड है, जो वेरी क्लोज, जिनको इट इज सेफ टू डिस्कस विद देम, वो कभी चीटिंग नहीं होगा. हाँ. वैसे लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ, और उस पे रीथिंकिंग करते करते जब तक मेरे माइंड में वो फिक्स नहीं हो जाता, पक्का नहीं हो जाता. हाँ. तब तक पूरी माइंड में मूवी बन चुकी होगी. हाँ, फिर तब तक मैं नहीं करता. और फिर क्या करता हूँ, वो पूरा नरेशन में रिकॉर्ड करता हूँ, माइंड में जो स्टोरी है वो रिकॉर्ड करता हूँ, एंड दैट आई गिव इट टू डायलॉग राइटर. Okay, to come up with a better content. Yes, better dialogues. Better dialogues. हाँ, वही content and dialogue. Okay. So screen play तक मैं पूरा डिस्कशन करके रिकॉर्डिंग करता हूँ. रिकॉर्डिंग कर लेते हो, फिर you take it further. कोई प्रोड्यूसर्स मांगते हैं, हाँ, तो फिर उसको मैं टाइप करके वो दे देता हूँ. हाँ. और टाइप इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसको रजिस्टर करना पड़ता है. हाँ, exactly. Writers Association. That's what you have to. हाँ, अगर अभी प्रोड्यूसर्स के पास जाए तो now you have to get it registered. तो मेरे पे भी स्टोरी बनती है, सिनॉप्सिस, उसको रजिस्टर करवाता हूँ. फर्स्ट सिनॉप्सिस, देन स्टोरी, देन स्क्रीन प्ले, एंड देन डायलॉग्स. तो ये चारों टाइम में रजिस्टर. हाँ, तो खाली आपका थॉट प्रोसेस भी आया तो उसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट तो चालू ही हो गया. स्टोरी इसका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, पर पेज 15 या 20 रुपीज है खाली. हाँ, तो that's fine. बट इट इज सेफ. It's safe. हाँ. और It keeps it for you. हाँ, और सेकंड चीज मैं करता हूँ, ये मैं सभी राइटर्स को सजेस्ट करूंगा कि यू टाइप योर स्टोरी या स्क्रिप्ट या पोएम या सॉन्ग, और यू ईमेल इट टू योरसेल्फ ऑन योर अदर ईमेल आईडी. सो देयर इज अ डिजिटल प्रूफ कि ये डेट को मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी. ओह वाओ, ग्रेट आइडिया, थैंक यू फॉर दैट. या वाओ. सो कॉपीराइट इश्यू बहुत हो रहे हैं. हाँ, बड़े प्रोडक्शन हाउस में हम लोग लड़ नहीं सकते. नहीं लड़ सकते. हाँ. देयर यू हैव टू गिव अप, और जो पैसा मिलता है वो ले लो करके. हाँ. करते थे, ऐसे लोगों भी करते. बट व्हेन योर आइडिया यू डिस्कस विद समबडी एंड समबडी ट्विस्ट द स्टोरी एंड रीमेक इट, वी आर हेल्पलेस. हाँ, एज अ राइटर थोड़ा तोड़ मरोड़ के तो पॉसिबल. वी डोंट नो द वे टू फाइट देम. हाँ. वी डोंट नो हैव लीगल मनी टू फाइट. सो इट्स पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. हाँ. बट आई वुड सजेस्ट ऑल द राइटर्स टू डू दिस थिंग. कुछ ना कुछ मेल कर दो अपने आप को. हाँ, to have some kind of digit. Okay. Yes, mail is acceptable for legal argument. हाँ, exactly. वो सबसे पहला डेट और टाइम वही स्टैम्प हो जाता है. You cannot go and alter that. और ये नहीं कर सकते अपना. Exactly. WhatsApp is not valid. अच्छा, WhatsApp is not valid. Not valid. Really? Okay. But हाँ, I think but then email is it, why not? And phone recording is illegal. आप बोलो कि मैंने आपका कॉल रिकॉर्डिंग है, नहीं, विदाउट परमिशन, यू विल गेट इन ट्रबल. चलो, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या मीनिंग करता है? क्योंकि देखो, दो चीजें, रिलीजन हो जाती है, स्पिरिचुअलिटी हो जाती है. तो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या मायने रखता है? व्हाट डज इट मीन फॉर यू? स्पिरिचुअलिटी इज डोंट हर्ट अदर्स माइंड. दूसरे का दिल मत दुखाओ. सामने वाले की परिस्थिति समझो, व्हाई ही इज रिएक्टिंग, कैसे उनका बिहेवियर ऐसा क्यों है, वो समझो, एंड उसके हिसाब से आपके रिएक्शंस दो, ताकि सामने वाले को दुख ना हो. Beautifully explained. So that is my Your spirituality, yes. absolutely. हाँ, religious spirituality is again different. जैसे हम लोग अवॉइड करते कि घास के ऊपर चलना, बिकॉज हम लोग ऐसे मानते हैं कि घास में भी जीव है. हाँ. So कंपल्शन हुआ तो ये घास पे चलना है. Okay. फिर यंगस्टर्स होते, बच्चे होते, वो आते जाते पत्ते को तोड़ते हैं पेड़ के, तो वो भी नहीं करना है. चलते समय नजर जमीन पे रखनी है. जो कीड़ियाँ, जो चींटियाँ वगैरह घूमती रहती है, जो बड़ी चींटी होती है वो, तो उस पे पाँव ना आ जाए. हाँ, वो ध्यान रखना है. या घर में कॉकरोच आते हैं तो हम लोग दवाई नहीं डालते. हाँ. तो ये सब चीजें हम लोग रिलीजियसली फॉलो करते हैं उसको. करेक्ट.
correct. एटलीस्ट हमारे घर में तो है. हाँ नहीं वो तो लाइक आई सेड कि few of my friends are also Jain, तो उनके घर पे जाते हैं तो हमें पता है कि क्या क्या हमें ले जाना है हमारे साथ. और दूसरा हम लोग के फैमिली में इतना जो माइंडसेट है, कूल माइंडसेट है, गुस्सा नहीं होते ज्यादा, और जब भी हुआ तो आवाज बड़ी होती है या टॉन्ट में बात करते हैं, उनको सामने वाले को सुनाते हैं, वो जरूर पड़ी तो गाली बिल्कुल नहीं. हाँ ओके, अब्यूजिव नहीं है, अब्यूजिव बिल्कुल नहीं. और मारना किसी को, मस्ती में मारो या गुस्से में मारो, वो भी नहीं. ओके, सो नो फिजिकल अब्यूज, नो मेंटल अब्यूज. मेंटल अब्यूज, यस. हाउ अबाउट मेडिटेशन? आप मेडिटेशन करते हो? नहीं. नहीं, you don't enjoy that or you just never got into it? जब मैं थक जाता हूँ तभी सोता हूँ. अच्छा, सो दैट इज अ मेडिटेशन. that is your meditation. आपको माइंड फुल हो जाता है, बॉडी को ईज मिल जाता है. स्पिरिचुअल मेडिटेशन नहीं करता हूँ. Okay. रिलीजियस में हम लोग के जो जब जैनिज्म का फॉलो करते हैं या उसका नौकार मंत्र बोलते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ मेडिटेशन, जिसमें अपना माइंड एक ही स्पॉट पे ध्यान देता है, बस उतना ही. बट नॉट लाइक मेडिटेशन, वो जो योगा वगैरह. योगा, अच्छा ओके, आप यू आर नॉट इनटू दैट. आई एम नॉट इनटू योगा, आई एम नॉट इनटू एक्सरसाइज. दैट्स अ माइनस पॉइंट फॉर मी. गुड वे टू स्टार्ट नाउ. हर बार वैसे ही होते हैं, स्टार्ट करूंगा लेकिन अच्छा नहीं होता. कभी कभी आरंभ शुरू होते हैं, शुरू में एकदम मस्त 3-4 दिन वॉकिंग किया, फिर वापस वही रूटीन पे आता. सो इट्स माय वो जो होता है ना, एक लेथार्जिक आ जाता है. फ्री है तो लेथार्जिक हो जाता है. बट देन यू आर ऑलवेज वर्किंग एज वेल, सो दैट्स अ गुड थिंग. ऐसा नहीं है कि आप फिर खाली वो बोलते हैं ना काउच पोटैटो, कि खाली नहीं उठ रहे हो, खा रहे हो, बैठ रहे हो, ऐसा नहीं है. आप काम भी कर रहे हो. और मुझे तो मेरा तो जब राइटिंग या थॉट प्रोसेस शुरू होता है तो रात को 3-4 बज जाते, पता नहीं चलता. हाँ, तो दूसरे दिन फिर मैं 11-12 बजे आराम से उठता हूँ. ऐसा कोई नहीं कि हाँ शूटिंग है तो जो टाइम पे है वो करना ही पड़ता है. और दूसरा मेरा प्लस पॉइंट क्या है, मैं थका हूँ समझो शूट के बीच में या ट्रैवलिंग में, तो मैं इच्छा करूँ और सो सकता हूँ. हाँ ओके, वेरी नाइस. 10-15 मिनट जब जितनी भी आवाज, पावर नैप बोलते हैं जो अपन बोले, पावर नैप बोल सकते हैं. शोर है तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता. ओह रियली? ओके. हाँ, वेरी गणपति का प्रोसेशन जा रहा है तो भी मैं आप सो सकते हो. ऐसा है. So that is a plus point for me. और my mind is trained that way maybe. Maybe हाँ. अच्छा, इसके अंदर अभी earlier आपने बताया था जैसे आप अपनी पूरी स्टोरी विजुअलाइज करते हैं. हाँ. हम अपने जो मेरा जो चैनल है, it's all about manifestation, law of attraction, visualization. तो आपको क्या लगता है, आपने जो बहुत सारे काम किए हैं, जो रोल्स आपने किए हैं, आपने वो मैनिफेस्ट किए थे कभी? ऐसे सोचे थे, कुछ गोल बोर्ड बनाया था आपने? नहीं कभी नहीं. कुछ ऐसा आपका लक्ष्य था? लक्ष्य तो नहीं था, अच्छा काम करना उतना ही लक्ष्य था, कि बुरा काम नहीं करना है और काम करते रहना है, छोटा बड़ा नहीं दिखता. मुझे जब मैंने पापड़ पोल सीरियल की थी, इट वाज अ कंटिन्यूअस रोल फॉर 15 मंथ्स, रोज ऑलमोस्ट जाना था. तो उसके बाद मुझे कैमियो रोल मिला, तो मैंने लिया. तो मेरे को आर्टिस्ट बोलते रहे, सुनील कैमियो मत कर, तेरे को उसमें फंसा देंगे वापस. लेकिन नहीं, मुझे काम करना है. कुछ भी काम है अच्छा होना चाहिए, लोग भी अच्छे होने चाहिए. हाँ, मैं खुद के लिए काम करता हूँ. और पेमेंट जो मिनिमम मैंने सेट किया है वो मिल गया तो आई एम हैप्पी. वेरी नाइस. सो दैट इज हाउ आई फील. और मैं कंटिन्यूस काम करता रहा, और जिसने मुझे सजेशन दिया था उसको 4 साल एक भी काम नहीं था. अरे बाप रे. हाँ, वही वो कंसिस्टेंटली आई वाज वर्किंग कंसिस्टेंटली. छोटा मोटा रोल कुछ नहीं, और कुछ नहीं तो मैं मेरा स्क्रिप्ट राइटिंग वो काम करते रहता हूँ, डायलॉग राइटिंग करता हूँ. आई राइट सॉन्ग्स आल्सो. या एंड नाउ रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन एआई, मेकिंग सॉन्ग्स ऑन एआई, थ्रू एआई. ओके. तो मेरे एंटरटेनमेंट के लिए, अभी जैसे मेरे वाइफ के कजिन ब्रदर का घर का हाउस वार्मिंग था, तो उनके लिए गाना बनाया. ओके. हाउस वार्मिंग का लिखा और एआई में बनाया. उनको ब्लूटूथ स्पीकर में चिप में सीडी एसडी ड्राइव में, क्या बोलते हैं उसका, छोटा सा एसडी ड्राइव, कार्ड, एसडी कार्ड, उसमें वो गाना और बाकी गुजराती गाने इंस्ट्रूमेंटल डाल के वहां पे उनको गिफ्ट दिया और सबके सामने वो प्ले किया. तो ऐसे छोटा छोटा वो भी मेरा प्रैक्टिस चलते रहता है. तो कीपिंग योर माइंड एक्टिव, दैट इज द मेन रीजन. I'm glad you spoke about AI. Do you think what do you think about AI when it comes to film industry? Film industry के लिए it's a very big challenge. Okay. In future, that's what I feel के जैसे ये मैं गाने की बात की, तो मैंने मेरे क्लोज फ्रेंड है जो म्यूजिक डायरेक्टर है, उसको सुनाया, ऐसा उसका रिएक्शन था, मतलब क्या हो गया, ये सब AI कर रहे हैं, AI में थोड़ी रियल फील मिलता है. तो ही वॉज राइट कि अभी इतनी टेक्नोलॉजी सॉन्ग्स में या साउंड डिजाइनिंग में उतनी टेक्नोलॉजी नहीं कि जो अपने को चाहिए. स्पेशली रीजनल लैंग्वेज के उच्चार है वो नहीं मिलते. वो परफेक्ट गुजराती है तो गुजराती,
जैसे हमने अभी कच्छी गाना बनाया एआई में, ओके किसी ने लिखा था, लेकिन उसका फील कच्छी जैसा लगे, जो नहीं लग ट्रेडिशनल रहा था। कच्छ का नहीं लग रहा था। हाँ मॉडर्न कच्छी सॉन्ग लगता है कि हाँ कच्छी सॉन्ग है, मॉडर्न फील है, वो लगता है। सो वी डिडंट हैव बजट टू मेक अ गुड फिल्म, But then you और हम लोग got का to कच्छी न्यू ईयर था, आषाढ़ी हाँ। बीज, तो उसके लिए बनाना था। और हमारे एक कच्छ के जो बंदे थे उन्होंने लिख के भेजा कि इसका गाना बनाओ। सो आई वाज हैप्पी, मैंने बना लिया, उसके ऊपर वीडियो शूट करके प्रेजेंट भी कर दिया। सो एआई इज नॉट एट प्रेजेंट वो उतना चैलेंजिंग नहीं है फॉर फिल्म इंडस्ट्री। हाँ, फ्यूचर में जैसे अभी मैंने एक टीजर देखा रामायण का, और सामने वो अपना रणबीर कपूर, हाँ रणवीर He is कपूर playing का भी। राम। हाँ तो पूरी जो टीजर थी ना, उसमें पूरा पहला एआई था, हाँ और लास्ट में दोनों के फेस दिखाए। फेस दिखाए सो उसमें वो लोग पूरा एआई का यूज करने वाला है, ऐसे हमने सुना है। करके। आई थिंक अभी अपन ने जो कौन सी मूवी आई थी अमिताभ सर की जो मूवी आई थी कल की। कल की, हाँ। सो वो जो कल की है उसमें भी आई थिंक अगर अमिताभ सर का जो यंगर वर्जन है तो पूरा आप वो दिख के ही आता है पता कि वो एआई है करके। हाँ। वो अभी जैसे वीएफएक्स था, वीएफएक्स जब से यूज होना शुरू हुआ, जैसे आपने बोला बाहुबली फिल्म हिट हुई थी हाँ। साउथ की, तो वीएफएक्स का ही पूरा बड़ा हाथ पूरा था बहुत उसमें। बड़ा हाथ Yes। था, हाँ। तो वीएफएक्स पहले भी यूज होता था, धीरे धीरे उसकी It just ग्रेड got better एंड इजी, एंड उसके टेक्नोलॉजी का I think यूज in that way शायद I think AI would be very powerful, जिसमें Yes। जो लोग को VFX यूज करना है। I think Yes। स्टोरी राइटिंग कंटेंट में अभी भी शायद वो फील नहीं आएगा, बट मेरे ख्याल से VFX और उसके अंदर I it will be just very good। I just put a prompt. Hmm. I need a story about twin girls, and it should be a murder mystery in a house. Hmm. तो they gave me a very good story. इतना लिखने पे पूरी अच्छी पूरी स्टोरी प्लॉट बना के दे देता हूँ। हाँ। फिर सेकंड वही प्रॉम्प्ट डाला, हाउस इन अ रूरल विलेज ऑफ गुजरात, इंडिया। तो वो पूरा सेम चीज उन्होंने चेंज करके, पूरा जो डिस्क्रिप्शन था अंदर का घर का, वो चेंज करके एज एन ओल्ड हाउस ऑफ रूरल ऑफ गुजरात कर दिया। हाँ। सो इट इज वर्किंग, नो डाउट, बट आई फील कि इमोशंस लाना उसमें थोड़ा टिफ है, हाँ, बट एटलीस्ट कैसा हो जाता है ना, जैसे बेस आपने- मिल जाता है। हाँ, बट फिर भी ये कैसा हो गया कि एक अगर प्लॉट आ गया तो नाउ यू कैन यूज योर इमोशंस एंड मेक इट बेटर, यस, है ना? ऐसा नहीं है कि बट आई हैव नेवर कमर्शियली यूज्ड एनी। ये Okay। मैंने सुना था, हाँ, इसलिए मैं जस्ट एक्सपेरिमेंट किया। मेरे Of भाई ने course। बताया कि अभी स्टोरी इसमें लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। हाँ, उसमें एक गाना लिखा, प्रॉम्प्ट डाल के ऑटोमेटिकली गाना उन्होंने पूरा बना के दिया, हाँ। लिरिक्स बना के दिए। हाँ, हाँ, तो उसने मुझे भेजा कि मेरे बड़े भाई ने, जो कच्छ में रहते, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी मैंने वो किया, लेकिन आज तक मैंने कभी यूज नहीं किया है। बट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू डू ना, लाइक थोड़ा काम आसान, ऐसा नहीं कि पूरा डिपेंडेंट हो जाओ उसके ऊपर। नहीं, कैसा होगा, मैं आपको एक समझाता हूँ कि अगर उस पर डिपेंड हो जाएंगे आप, जैसे बोल रहे डिपेंड हो जाएंगे, तो जो ब्रेन का जो यूजेज है फंक्शंस ना, बंद हो जाएंगे। फंक्शन बहुत जाएंगे, और उसका हेल्थ पे इश्यूज बहुत आएंगे, बहुत बहुत ही आने वाले हैं। जैसे कॉर्पोरेट की बात करें तो कॉर्पोरेट में चैट जीटीपी का यूज बहुत हो रहा है। बहुत हो रहा है, एब्सोल्युटली। सो जो उनका जो खुद का जो डेवलपमेंट था वो बंद हो गया उधर। दे आर नॉट एबल टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज अभी चाहिए। वो जो कॉर्पोरेट में जो डेडलाइन का इश्यू है ना, उसके वजह से ये ज्यादा यूज ये ज्यादा यूज हो रहा है। हाँ, और quick work। अपनी एक नॉवेल्टी जो होती है, अपनी एक जो छाप होती है कि नहीं ये काम यही कर सकता है, वो हाँ। निकल जाता है, निकल जाता क्योंकि है। चैट जीटीपी सबके पास है। हाँ, हाँ, इट्स कॉमन। इट्स कॉमन। तो अपनी यूनिकनेस जो है, अपना जो एक बोलते हैं ना कि ये मेरा क्रिएशन है, हाँ, वो निकल जाता है, हाँ, वो क्रिएटिविटी कम हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, एंड दैट विल अफेक्ट द माइंड इन फ्यूचर। ऑफ कोर्स। और जब कंपटीशन होती है ना, तब ये पॉइंट ज्यादा आता है। ज्यादा आता है। हाँ, तभी तो कर लिया फटाफट चैट जीपीटी यूज करके। हाँ, अभी एक इंसिडेंट उसने कर दिया, वो दूसरे टाइम वो बोलेगा चल चल मेरे सामने बैठ के कर, हाँ, तो फिर तो खत्म। उधर ब्लैंक हो जाएगा। हाँ, तो सेम चीज इंडस्ट्री में भी है, उसका आप अच्छी तरह से यूज करो, मदद लो, बट डिपेंड नहीं हो। डिपेंड नहीं हो। माइनस पॉइंट इसमें क्या होने वाला है फ्यूचर में, जैसे मैं आपको बताऊं, पहले पेंटर्स थे, हाँ, होर्डिंग्स बनते थे फिल्म्स के बड़े बड़े रोड पे, बड़े, हाँ, वो हर पेंटिंग यूज होता था, पेंट होता था। पेंट होता था। सो मैंने ऐसे आर्टिस्ट देखे, उनके पास अभी काम नहीं है, बिकॉज बैनर आ गए, हाँ, पूरे प्रिंट होने लगे। अभी एलईडी स्क्रीन आ गया तो बैनर का भी काम बैनर का नहीं। भी काम खत्म हो रहा है। सो इज चेंज इज नेसेसिटी, जैसे एक टर्म है, चेंज इज नेसेसिटी। तो हर चीज में वो चेंज आना जरूरी है। जैसे कैमरा पहले रील, वो फिल्म आती थी, उसका एडिटर स्पेशलिस्ट होता था, कहाँ से कट करना, और मैन्युअली उसको पेस्ट करते थे। अभी क्या हो गया, इजीली डिजिटल हो गया, प्रो पे सब हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, मैं इसका माइनस पॉइंट आपको समझाता हूँ। जो डायरेक्टर क्लियर है फिल्म के लिए,
उसको प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो नए डायरेक्टर और डर रहे वो क्या करते हैं, अरे इधर से भी शॉट ले लो, इधर से भी शॉट ले लो, और हम लोग बाद में एडिट कर लेंगे, हाँ क्योंकि डिजिटल में इट्स नॉट कॉस्टली। रील कॉस्ट होती थी, एक रील तो पहले संभाल के रील 7 रील में फिल्म कंप्लीट करो, 6 रील में कंप्लीट करो फिल्म। तो अभी ऐसा नहीं, अभी करते रहो, आर्टिस्ट का भी रीटेक, आर्टिस्ट का भी मोनोटोनी हो जाता है एक्टर्स के, ऑफ कोर्स। तो वो चीज फिल्म के रिजल्ट पे असर करती है। ओके, और जो एडिटिंग टेबल पे बैठता है जब भी एडिट कर रहे हो वो कंफ्यूज हो जाता है कौन सा शॉट लगाओ, क्या शॉट लगाओ। हाँ, अगर उसके इतने पास सारे एंगल्स आ गए। हाँ, और वो डायरेक्टर अपने सेफ्टी के लिए करता है। कॉन्फिडेंस लेवल जब कम होता है ना डायरेक्टर का, तब ये चीज होती है। हाँ, वो मैंने अच्छे से डायरेक्टर उनका पूरा स्क्रिप्ट में मार्किंग किया है कि ये क्लोज लेना है, ये मिड शॉट लेना है, ये वाइड लेना है, मास्टर शॉट लेना है, सब पूरा स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ रहता है। सो दे आर वेल प्रिपेयर्ड के हाँ, फिर जो भी रिजल्ट है वो फाइनल में अच्छा हुआ बुरा हुआ ओनली बिकॉज ऑफ डायरेक्टर, ऐसा द माइंडसेट और किस हिसाब से वो वर्क हुआ। बट या आप जो बता रहे हो वो बहुत एकदम डीप बात है, क्योंकि एआई इज समथिंग व्हिच इज इवेंचुअली गोइंग टू, हमें मिलके काम करना जरूरी हो जाएगा। यस, जैसे हाउस हेल्प है, हाँ, तो पहले कपड़े धोने के लिए बाई आती थी, अभी वॉशिंग मशीन में जाती है। हाँ, फिर झाड़ू पोछे के लिए तो अभी वो रोबोटिक स्वीपर आ गया। हाँ, वो तो ऑटोमेटिक आता है, स्वीप करके चला चले, सो वो होना ही है इन एवरी इंडस्ट्री। जैसे कोडैक खत्म हो गया, हाँ, वो तो बिकॉज एकदम इट डिडंट अडैप्ट टू दिस। वैसे बहुत सारे हैं, नोकिया डिडंट वेंट टू न्यू टेक्नोलॉजी, तो वो खत्म हो गया। सो वो भी देखना है कि हम खत्म ना हो जाए, साथ में मिलके रहे। हैव टू बी इन द ट्रेंड। अभी मैं हम लोग आर्टिस्ट के साथ बैठते हैं, उनको बोलता हूँ मैंने गाना बनाया सुनो, अरे यार मस्त है, कौन है सिंगर? तो मैं बोलता एआई, अरे नहीं वही नहीं। तो ये चीज है ना, वो लोग को अच्छा लगता है, यार क्या कमाल करता है। मैं बर्थडे विशेस के भी फोटो लेके उसमें एप्स में चेंजेस करके उसका एक मस्त सुंदर उसका बैकग्राउंड ये वो चेंज करके, वो फॉर एग्जांपल सिंगर है तो माइक वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स हो या नोटेशंस हो, वो सब मिक्स करके इमेज बना के मोबाइल पे बना के विशेष भेजता हूं, तो उनको भी लगता है यार क्या कमाल करता है, प्यार, कितना थॉट प्रोसेस डाला है। नहीं टाइम जाता है नो डाउट, एक इमेज बनाने को मेरा आधा घंटा जाता है। हाँ, किसी का बनाना है तो बिकॉज उसके कलर स्किन ये टोन जो फोटो फेसबुक से मिला या किधर से मिला उस पर काम करना, तो टाइम जाता है नो डाउट, और टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी है तो मैं इजीली कर सकता हूँ। तो वो लोग को आश्चर्य लगता है यार सुनील तू क्या क्या करता है। बोलते हैं मुझे जो आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट वो लोग के लिए सब नया है। अभी उनको मैंने कितने आर्टिस्ट को मैंने सीनियर आर्टिस्ट को ईमेल चालू करवा दिया। अच्छा, हाउ टू यूज ईमेल, क्योंकि सब बोलते हैं यार आपका प्रोफाइल ईमेल में भेज दो। अभी सीनियर जो सालों से काम कर रहे हैं, जो जिनको ईमेल उनके टाइम पे ईमेल था ही नहीं था, वो लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैंने हेल्प किया वैसे। आई थिंक आप अभी बता रहे हो ना, तो मुझे अमिताभ सर की एक बात, अभी रिसेंटली मैंने उनका रील नहीं था, उनका स्टोरी देखा था। तो ही वाज लाइक ऐसी सेल्फी चालू किया था, okay, I'm working on learning how to use Instagram, I hope this works, thank you. I was like, अरे सर okay, no problem। और फिर अभी रिसेंटली उन्होंने 4-5 कुछ स्क्रीन डाले, मैं भक्ति को बोला, मतलब भक्ति यार इनको रीच आउट करना है, बोला आप हमें दे दो, हम संभाल लेंगे आपका सोशल मीडिया, हम सिखाएंगे आपको सोशल मीडिया। अमिताभ बच्चन जी कॉमन चीजें होती है वो सोशल मीडिया उनकी एजेंसी है, बाकी जो डेप्थ वाली चीजें है ना जो वो खुद रिप्लाई देते हैं। Absolutely. I met him, so we were doing a small script with KBC, और जब भी हमें उन्हें मिले थे ना, oh my god, like I was stunned to just his personality. We asked like we would like you some of your vibes, like take it, it's all yours, take it, क्या है और आ जाएंगी, ले लो सब, सारी वाइब्स आप ले लो। उनकी लाइफ के सब ऊपर जो स्टडी करेंगे तो सारी फिलोसॉफी मिल जाती है। हाँ। उन्होंने खराब टाइम भी देखा है, वो एरोगेंट थे तभी का भी पूरा समझ में आता है। हाँ। और कैसे वो वापस आ गए। हाँ। So, from beginning sleeping to on a bench to coming back as an actor and everything, yeah. Sleeping on a bench, I don't think वो सही है। Okay. Because he was come from a wealthy family, मेरे को था ये, but I wasn't sure. I don't know कि वो बेंच पे सोए रहेंगे। I don't feel so personally, क्योंकि फैमिली उनका सपोर्ट because उनके फादर और इंदिरा जी, उनका नेहरू जी का फैमिली, they were very close. So I don't think उनको बेंच पे सोने का ये आया होगा चांस। Maybe I think we should get him on a podcast. Right? Even शाहरुख खान का भी बोलते कि उसने भी बहुत स्ट्रगल की, but he was also from a good family. He came from a good family as well. I think even he was connected to Indira ji somehow. I don't know. I think either one of those, but yeah, somehow. But yeah, nevertheless, but again, SRK and they definitely came up with
their ways of love and acting. जैसे अमिताभ सर का अगर मैं कभी भी बोलूं तो मेरे को सत्ते पे सत्ता मेरे को हमेशा आती है माइंड में. सुपर. उनके साथ मैंने 2 एड फिल्म्स किए. Yeah, you worked with him Yeah, 102 Not Out as well, huh? या 102. अरे वो भी एक अच्छा था. हाँ. I had gone with my friend who is from US. हाँ. जो मैंने बताया ना उनके मॉडल पे रहा था. हाँ, right. तो उनको एक रोल छोटा सा, he was curious कि मुझे काम करना है. तो हाँ. जो डायरेक्टर है उन्होंने बोला कि ठीक है चल. और मैंने पहचान करवा दी थी, तो 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तो उन्होंने करवा दिया कि एक रोल करते छोटा सा. हाँ. वो बोलते बड़ा मत देना, मैं डरता हूँ. हाँ. और मुझे फोन किया, सुनील तू क्या छे, वेयर आर यू. आई एम मोस्टली फ्री, शूटिंग नहीं हुआ तो डोंट टेक एनी शूट, यू हैव टू कम. अरे હું ત્યાં ગયો, आई मीन मैं गया वहाँ पे और बोला कि क्या है, तो यार स्क्रिप्ट है, मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस करवा. तो वैनिटी में बैठ के प्रैक्टिस करवाया. हाँ. और डायरेक्टर का फोन आया ऊपर, उमेश भाई, हाँ. उमेश शुक्ला. तो उनका फोन आया, किधर है, मैं बोला वैनिटी में. ऊपर कैंटीन में गया. आईटीसी पता है कंपनी है, हाँ. टोबैको कंपनी. हाँ. हाँ. वो खाली हो गई कंपनी, तो वहाँ पे सेट लगाया था. ओके. तो 2nd फ्लोर पे गए जहाँ पे पूरा कैटरिंग का डिपार्टमेंट था. बोलता बैठ, बोलो नाश्ता नहीं करने, करके आया हूँ मैं. तो वो डायरेक्टर उमेश शुक्ला जी ने बुलाया कि जो कंपाउंडर का रोल करने वाला था उसको प्रोडक्शन वाले ने गलती से 6 बजे का बुला दिया. शूट अपना कॉल टाइम वॉज 8 का, उसने बोले 6 बजे. वो 2 घंटा कोई नहीं था, वो वापस चला गया है. और वो दूर रहते, वो आएगा नहीं. तो तू करेगा? वो करूंगा ना. नेकी और कुछ ये कपड़े मेरे पास, कॉस्ट्यूम. अरे जो कपड़े वो कपड़े में कुछ ज्यादा है नहीं. कंपाउंडर का रोल है. बोला आई वुड बी हैप्पी. ऋषि कपूर जी है, अमिताभ बच्चन जी है, मेरा दोस्त जिमित त्रिवेदी था, उनके साथ सीन करना है तो मेरे लिए आई वाज सो हैप्पी. कूल यार, हाउ कूल. और फिर टाइम देखा उन्होंने, अरे 9:45 हो गए, फटाफट नीचे जा. 9:45 बजे उनकी गाड़ी आ जाती है, बच्चन साहब की. और 9 बजे सेट पे आ जाएंगे. 9 का इधर ऑन फ्लोर का टाइम है, तो एक्सैक्टली नीचे का 9:45 बजे उनकी गाड़ी आई. और वो बैठे. और फिर 9 बजे वैनिटी से निकल के बाहर आ गए. मैंने हेलो सर, नमस्ते सर, हेलो आप भी काम करो. मैं हाँ चलो फिर टाइम हो गया 9 बजे का. वो बीमार थे उस दिन, ही वाज नॉट वेल, लेकिन फिर भी मस्त आए, शूटिंग किया, सीन खत्म हो गया. और फिर डायरेक्टर ने बोला कि अभी आपको आराम है, 2-3 घंटा आप वैनिटी में इधर बैठो तो चलेगा, आपका कोई डिस्टर्ब नहीं होगा ना. तो उनके वो 3-4 चेयर की रैक बनाते हैं, उनकी हाइट लंबी है ना. तो एक के ऊपर एक दूसरी कुर्सी रखे वो बनाते हैं. तो वो बैठे और जो सेट का वुड था उस पे ऐसे सो गए वहां पे. कुछ नहीं, नो नखरा, कुछ नहीं. सो ये जो उनसे सीखने मिलता है. और सामने ऋषि कपूर. अरे यार ये तो टाइम पे आ जाता है. क्या मिलता है तुझे टाइम पे आने के, क्या मिलता है, एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं. क्या ना, 2 different ways of looking at life. और even, ये कूल और वो शॉर्ट टेम्पर्ड. हाँ, even हम जब केबीसी में गए थे ना, तो he was unwell, but man वो उनके चेहरे पे दिखता नहीं है उनके चेहरे पे कि he is unwell. मैंने माजा की ऐड की थी, फोर्स कार है ना, SUV, उसकी ऐड की थी. सो आई एम रियली लकी. और केबीसी में एज अ विजिटर मेरी वाइफ को देखना था, तो वो गए थे हम लोग. तो केबीसी में भी जो डायरेक्टर है ना, वो मेरे कॉलेज फ्रेंड का भाई है. ओके. तो मैंने कॉलेज फ्रेंड को बोला यार कविता कुछ देखना है मेरी वाइफ को. और तो उसमें क्या है, उसने तुरंत उसके भाई को फोन किया और डेट दे दिया उस टाइम. और शूटिंग खत्म होने के बाद सबको मिलते हैं. That's where we spoke to him. तो एक सोफा था ऐसा, तो बोलते हैं कि आप बैठो इधर. तो हम लोग दोनों बैठ गए, उधर ऑडियंस में से इधर आ गए. तो बीच में गैप रखो. तो बोला क्यों सर, इधर बैठेंगे. How amazing. So, कितना. और मेरी वाइफ यहाँ बैठी है, मैं उधर बैठा, बीच में अमिताभ सर बैठे. मेरी वाइफ ऐसे उनके कंधे पे हाथ रखा और मैं देख रहा हूँ क्या कर रही है. बोले मौका है, थोड़ी छोड़ूंगी. So it was a good, nice moment. So before we conclude our podcast for the day, आप इतनी अच्छी प्रोड्यूसिंग कर रहे हो, मूवीज लिख रहे हो, सब कर रहे हो, मेरे को एक आइडिया है आपके लिए. बताइए. है ना, एक आपके उसमें सीन में एक ऐसा मस्त वाला पॉडकास्ट का सीन डालना और उसके अंदर मैं ना एज अ होस्ट मैं काम करूंगा. और अपन कुछ ऐसा वर्क करेंगे जिसके अंदर आपका कोई बंदा आके पॉडकास्ट को ओवरटेक कर रहा है या कुछ कर रहा है. अपन कुछ ऐसे करेंगे. मैंने आपको आइडिया दे दिया, सोचना भी आपका काम है. जरूर ध्यान में रखूंगा, क्योंकि 1-2 फिल्म ऐसे लिख रहा हूँ मैं जिसमें यंगस्टर्स का काम है, यानी इट्स अराउंड यंगस्टर्स. हाँ, तो
उसमें ऐसा कुछ कर है ना? सकते हैं। हाँ देखो मैंने बता दिया आपको। और स्पेशली हिंदी मूवी जब करूंगा तभी ऐसा सोच सकता पक्का मैं गुजराती सीख लूंगा, आई प्रॉमिस। नहीं नहीं गुजराती के अंदर हिंदी भी आती है, हाँ कैरेक्टर्स आते हैं हाँ। जो हिंदी बोलते हैं वैसे आते कभी कभी। मैं इसको पकड़ लूंगा, मतलब तुम सिखा मुझे गुजराती, मैं समझ तो लेता, बोलना सिखा दे खाली। नहीं अभी कैसा है फिल्म के अंदर कोई भी चीज इनकॉर्पोरेट करना हाँ एब्रप्टली नहीं डाल सकते। हाँ देयर शुड बी सम कनेक्ट विद द कैरेक्टर्स एंड विद द स्टोरी। विद द स्टोरी, तो एब्सोल्युटली। ऐसा कुछ होगा तो बिल्कुल मैं आपको पक्का कबीर वाणी Kabir Wani will be there, absolutely. And I have to ask you a few questions. So ये मेरा quick fire round है. Okay. Just short words, okay, not too hard. So if you have to select stage or camera, which one would be? एट प्रेजेंट कैमरा Camera, okay. Ahmedabad या Mumbai? अहमदाबाद। One director that you would dream to work with. आया और आप हाँ बोलोगे, doesn't matter कोई रोल भी है. सुजीत सरकार। Sujeet Sarkar, okay. And comedy or drama? कॉमेडी। Comedy, okay. Funniest strange fan moment you ever had? देयर आर मेनी फैन मोमेंट्स बट वन वाज वेरी इंटरेस्टिंग जहाँ पे एक 76 इयर्स की लेडी वो आके बोलती कि मेरी शादी नहीं हुई होती तो आपके साथ शादी करती। शी वाज सो फॉन्ड ऑफ माय कॉमेडी Comedy. कि मेरा हस्बैंड खड़ूस है वो हंसता ही नहीं है। आपकी वाइफ अराउंड तो नहीं थी ना? नहीं वाइफ मेरी थी। Okay. लेकिन मेरी वाइफ माइंड नहीं करती है सर। नहीं ना, okay, that's good. एक ऐसी मूवी जो आप घड़ी घड़ी देख सकते घड़ी हो, over घड़ी and over again. सत्ते पे सत्ता। सत्य में सत्ता ना, even I can do that, absolutely. And one role you would love to revisit and play it differently. revisit and play it differently. हाँ difficult to answer, let me think now. यूजुअली क्या होता है कि जो हमको रोल दिए जाते हैं ना, हाँ। डायरेक्टर इज वेरी मच क्लियर, राइटर इज वेरी हाँ। मच क्लियर, तो वो एंगल से कभी सोचने नहीं मिलता कि इसको मैं और अलग ऐसे- तरीके से अलग कैसे तरीके कर से सकते कर हैं, सकता हूँ। और ऐसा तो कोई ऐसा कैरेक्टर मैंने किया नहीं कि जिसमें ये किया होता तो और मजा आता। ऐसा ये मेरे साथ हुआ नहीं कभी, हाँ। बट आई हैव टू थिंक अबाउट इट। तो शायद वो मैं उसका जवाब अभी नहीं दे अभी नहीं पाऊंगा। हुआ। No problem, glad. And one actor that you would like to work with? Of course, Amir Khan. Amir Khan. Okay, Yeah, and in Gujarati, I would like to work again and again with Siddharth Bhai and Siddharth Sanjay Bhai. Goradia. Very nice. Oh, हाँ, Sanjay Goradia भी, I think is very funny. Mhm. Absolutely great, sir. Thank you so much. Thank you. I think our podcast went a bit longer than I had expected, but I Yes. had a lot of fun. Thank You you. had so many things I to also say. enjoyed क्योंकि every time podcast में ना सामने वाले के questions बहुत कम आते हैं। Hmm. बहुत सारे podcast में ऐसा हुआ है। So I have to keep on talking. यहाँ पे interesting topics भी आपने अच्छे cover किए, like spirituality वगैरह है, Hmm. या youngsters के लिए क्या मैसेज है। तो ये सब टॉपिक्स जब कवर होते हैं तो पॉडकास्ट थोड़ा अलग भी होता है और इंटरेस्टिंग भी होता है। Section, हाँ. एंड हमारे जो फैंस होते हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, उनका तो हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उनकी वजह से हम हैं। तो उनको हमारी बैक स्टोरी या इंटरनल पर्सनल स्टोरीज में इंटरेस्ट होता है, Interest होता है. या हाँ. फैमिली स्टोरीज में। तो वो लोग देखने भी उनको भी अच्छा लगता है कि नहीं ये सुनील भाई हाँ, ने ये इनकी बोला। सोच कैसी है, कैसे है. हाँ. yes, yes. मैं एक्चुअली आपका और भी थोड़ा पर्सनल कनेक्ट करने वाला था, पर मैंने आपके जो पॉडकास्ट देखे ना, मैं यार इन्होंने तो सारा आपका ऑलरेडी, आपके ट्विन भाई है, आप कैसे आप एक दूसरे को छेड़ते हो, सब मैंने कवर कर दिया। मतलब नहीं, मैंने अभी आपका एक अलग सा एक एस्पेक्ट मेरे को लेना था। Yes, तो ये दिस इज मेरे को चाहिए था कि लोगों को पता चले कि आपका थॉट प्रोसेस कैसे है, आप कैसे एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जीते हो, और यू नो ऑफ कैमरा कैसे हो। तो दैट्स व्हाट माय इंटेंशन। मैं एंड में ये कहूंगा कि मैंने सोचा था कि मैं 55-60 के बाद काम नहीं करूंगा। तो मैंने फ्रेंड्स जो सीनियर्स है और मेरे एज के हैं उनके साथ डिस्कस किया है। तो सुनील तेरे से होगा ही नहीं, तू काम कभी छोड़ेगा ही नहीं, तू करते ही रहेगा, क्योंकि मेरा मल्टीपल काम है, नॉट ओनली एक्टिंग। आई एम इनटू राइटिंग, डायरेक्शन, I am into editing, I am into property consultancy, I am into interior designing, I am into commercial designing. So बहुत सारा कर रहा हूँ मैं। I am into handicraft, I am into teaching theatre workshops करता था। So मेरे लिए तो it's a never ending process. But maybe my place will change. जैसे मुंबई से अहमदाबाद या अहमदाबाद से कच्छ जाऊंगा, native place. Okay. But काम चलते रहेगा। ऐसा बोलते हैं लोग। Okay, मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे भी लग हम छोड़ेंगे नहीं। मुझे भी नहीं लग रहा आप छोड़ोगे करके। I even don't think that's gonna happen. But before we call it, अगर एक मैसेज आप हमारे यंगस्टर्स को आज देना चाहोगे तो what would that be? बस अपनी लाइफ अच्छी तरह से जियो, और आपके पेरेंट्स, आपके जन्मदाता या आपके फैमिली, उनको कभी मत छोड़ना। उनका सपोर्ट आपको ज़रूरी है, और फ्यूचर में आपका सपोर्ट उनको ज़रूरी है, तो इनको बिल्कुल मत छोड़ना।
Thank you so much, Sunil sir. Thank It's a you. pleasure having you. Same here. आज का जो हमारा पॉडकास्ट था सुनील विश्रानी को लेके, आपको पता तो चल ही गया होगा कि कितना हमने उनके बारे में, उनके माइंडसेट के बारे में, उनकी फिलॉसफीज के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की है। कैसे उन्होंने जर्नी 2005 में चालू की, कमिंग ऑन एड विद सानिया मिर्जा, बट हिज जर्नी एज अ स्टेज एक्टर, एज अ थिएटर एक्टर इज व्हाट हैज इंस्पायर्ड हिम, कि जो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। वो एकदम हम्बल है, एकदम काम है, बहुत सारे इंसाइट्स उन्हें दी है, बहुत सारे टिप्स दिए, जैसे आप अगर सैड सीन में हो तो रोते कैसे है, राइट। आई होप यू हैड एंजॉयड टुडेज पॉडकास्ट एंड मेक श्योर आप ये आपके सारे गुजराती फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, दादा दादी, काका काकी सबके साथ शेयर करना। अगर आपको सुनना पसंद है तो हम 11+ ऑडियो प्लेटफॉर्म पर है, कबीर वानी के नाम से। अगर इन केस आप हमें नहीं ढूंढ पा रहे हो, go ahead and write it in the comment section below. हम make sure करेंगे आप अब तक पहुंच जाए। Subscribe us on YouTube at Kabir Wani Podcast. Find us on Instagram at Kabir Wani, and make sure to watch all Sir's amazing movies. I will do. Yeah. अब भी मैं follow करता हूँ. See, there you go. Well, until next time, and I'll see you with an amazing new person and amazing new actor on our podcast. See you then.